इस वक्त हम मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा में उपस्थित है और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम जी सिसोदिया हमारे बीच मौजूद है। हम इनसे चर्चा करते हैं कि ये मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ विजन लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम एक और बात कहते हैं कि परशुराम जी सिसोदिया अभी अभिमन्यु की तरह है जो कि चक्रव्यूह में पूरी तरह से उतर चुके हैं और ये किस प्रकार से चक्रव्यूह भेदेंगे, क्योंकि हर प्रकार से इनके आसपास इनके ही लोग संकट बरसा रहे हैं। तो हम इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, आप पूरी तरह से मैदान में कूद चुके हैं, क्या कुछ खास विजन लेके जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आपके सामने वित्त मंत्री जी भी रह चुके हैं, वही अभी मैदान में है जगदीश जी देवड़ा। तो क्या कुछ खास विजन लेके जनता के बीच जाएंगे? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जब से विधानसभा बनी है तब से लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रदेश सरकार में वो वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए जो कार्य मल्हारगढ़ विधानसभा में होने चाहिए थे वो हमको कहीं तक नहीं दिखते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के गुर्गे, उनका आतंक और उनका भ्रष्टाचार पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फैला हुआ है। चाहे वो हम पिपलिया मंडी की बात करें तो पिपलिया मंडी की जो जीन मैदान की फैक्ट्री है वहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा है, उस कब्जे को हटाने का काम कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनते ही हम लोग करेंगे। और भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, चाहे कमलनाथ सरकार में जो हमें मुआवजा अतिवृष्टि के दौरान जो हमारी फसलें नष्ट हो गई थी और जो मुआवजा अन्नदाता किसानों को मिलना था वो मुआवजा भी जगदीश देवड़ा जी के गुर्गे डकार गए। इन सारे मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, विकास एक प्रमुख मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को लेकर भी हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में तो कहना बड़ा दुश्वार हो रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर अभी हम यहाँ चलते चलते गिर जाएं, अगर पट्टी करवाने के लिए मल्हारगढ़ के हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको मंदसौर रेफ़र कर दिया जाता है। जब मंदसौर हम जाएंगे तो वहाँ से इंदौर और राजस्थान में रेफ़र कर दिया जाता है। कुल मिलाकर रेफ़र हॉस्पिटल बनाने का काम माननीय जगदीश देवड़ा जी ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ तो कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो युवा बड़ी संख्या में बेरोज़गार हैं, वो रोज़गार की तलाश में अन्य प्रांतों में जाते हैं और वहाँ पर यहाँ से पलायन कर वहाँ पर रोज़गार पाने के लिए वहाँ पर काम करते हैं। इस प्रकार की बड़ी अव्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र में है। इन सब को लेकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी और मल्हारगढ़ से हमारा विधायक बनकर जाएगा तो हर चीज़ के ऊपर, पहलू के ऊपर हम लोग काम करेंगे और एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त मल्हारगढ़ विधानसभा का निर्माण हम लोग करेंगे। जी सर, प्रदेश कांग्रेस ने आप पे पूरी तरह से विश्वास जताया है और आपके सर पे ताज रखा है, उसके बाद आप ही के लोग आपके खिलाफ बगावत में उतर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है। तो क्या कुछ कहेंगे? और आप प्रदेश कांग्रेस को और जिला कांग्रेस को आपने इस चीज़ को लेकर अवगत कराया है? इस मामले में किसी प्रकार का कोई बगावत नहीं है। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही जब टिकट का अनाउंसमेंट होता है, अभी आप देखेंगे, आप बात कर रहे हैं भैया, मेरे भाई, बड़े भाई श्यामलाल जोगचंद जी, उन्होंने भी उनको पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हम सब ने मिलकर उनको प्रयास किया जिताने का। फिर विगत विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ा तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, पूरे तन मन धन से वो मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने भी कोई बगावत नहीं की है। उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उस पर लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हम लोगों ने अभी वहाँ पर जो है बेबी फॉर्म अपना जमा कर दिया है, तो उनका फॉर्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और जैसे ही निरस्त हुआ, वो मेरी उनसे चर्चा लगातार हो रही है, फ़ोन पे चर्चा हो रही है, मिलकर भी हम लोग बात कर रहे हैं। पूरी तरह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 17 तारीख के दिन इस मल्हारगढ़ विधानसभा ही नहीं, पूरे अपितु मध्य प्रदेश में एक वहाँ की मतदाता ये देख रहा है कि 17 तारीख का दिन कब आए और हम कांग्रेस के हाथ का पंजे वाला बटन दबाएं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक जिताकर भेजें और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाएं। ये संकल्प को लेकर जनता आतुर है। जी सर, लगातार चर्चाओं का माहौल गर्म है कि अगर आप वित्त मंत्री जी जो रह चुके हैं उनको अगर हराएंगे तो आप सीधा मंत्री पद पे जाएंगे, तो मल्हारगढ़ विधानसभा के लिए क्या कुछ खास करके विकास रहेगा अगर ऐसा होता है? देखिए, अभी तो चुनाव है, मंत्री पद वाली बात की बात है, ये पार्टी हाईकमान तय करता है, माननीय कमलनाथ जी तय करता है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उनके आदेश पर, उनके आशीर्वाद से मैं यहां पर चुनाव लड़ने आया हूं। पहले हम यहां से चुनाव लड़के जाएं और हमारा सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एकमात्र संकल्प है कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि जिस प्रकार से खरोच फरोश कर शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो सरकार थी, एक जनहितैषी सरकार चल रही थी, वो गिराई थी और उस दिन माननीय कमलनाथ जी के आंखों में जो आंसू टपके थे, उस एक आंसू का बदला लेने का काम कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। जी सर, लास्ट सवाल, आप अपना प्रतिद्वंद किसे मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या उम्मीदवार को? भारतीय जनता पार्टी और
जगदीश देवड़ा जी मेरा प्रतिद्वंदी नहीं, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता उनका प्रतिद्वंदी है और 17 तारीख को उनको चुनाव हराकर उनको घर बिठाने का काम मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता करेगा। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो परशुराम जी सिसोदिया पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने हर तरह से मैदान में वित्त मंत्री जी को प्रचार, जो रह चुके वित्त मंत्री जी को प्रचारने के लिए अपने जो पेचिंदे और हर कोशिश तैयार कर दी है। और कुल अगर इनकी बात